रुड़की कोतवाली क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में बंद पड़े मकान को चोरों ने बना डाला निशाना। घर में रखे लाखों रुपए के चांदी व सोने के जेवरात व घर में लगी एलईडी को चुरा ले गए चोर। आप यहां पर इस समय जो ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीसी फुटेज जो देख रहे हैं, ये डिफेंस कॉलोनी का है, जहां पर दो युवक इस समय बाइक पर आए और इन्होंने घर में घुसकर घर के अंदर चोरी कर ली। आपको बता दें, जिस व्यक्ति के घर में ये घुसे हैं उस व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र कुमार और वो चेन्नई में तमिलनाडु में रेलवे पुलिस फोर्स में तैनात है। जी हाँ, उनके घर में चोरों ने चोरी करी है और घर में रखे चांदी सोने के जेवरात जो कि लाखों रुपए के बताए जा रहे हैं चोरी कर लिए हैं। साथ ही आपको मैं जानकारी देना दूंगा, घर के अंदर लगी एलईडी भी चोरी कर ली है, बर्तन भी चोरी कर लिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। चोरी करने आए चोरों का जो वीडियो है वो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप यहाँ पर देखते हैं जो चोर है वो घर के बाहर खड़ा है और यहाँ पर ताका झाकी कर रहा है और वह घर का ताला तोड़ने में लगा हुआ है। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, जब हमने इस संबंध में जो घर के स्वामी हैं, उनकी धर्मपत्नी है पूनम, उनसे बात करी, उनके जो पड़ोसी हैं उनसे बात करी, तो आइए जानते हैं वो इस घटनाक्रम को लेकर उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ जो उनकी मिसिस है यहाँ पर पूनम, सत्येंद्र की जो पत्नी है पूनम, उनके बच्चे यहाँ पर हैं और कुछ क्षेत्र के जो लोग हैं पड़ोस में रहने वाले, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मैडम, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम जरा बताइए, कहाँ गए थे, कौन सी तारीख की घटना है? सर ये 22 तारीख की सुबह की घटना है, सुबह 3 बजे की सर। मैं तो यहाँ पे नहीं थी सर, मेरे पास कल शाम को फ़ोन जाता है 22 तारीख में शाम के टाइम 8 बजे। ये लोग बोलते हैं कि आपका गेट खुला है और आपकी स्कूटी भी बाहर है और आपके घर में अंधेरा है, आप आए हो या नहीं आए हो। हमने कहा हम तो नहीं आए हैं। अच्छा, तो ये जैसे सूचना किसने दी आपको? ये पड़ोस में रहने वाले हरीश भैया ने हमको दी सर, उनका फ़ोन हमारे पास गया। ठीक है, क्या क्या चोरी हुआ है आपके घर से? सर मेरे घर से एलईडी और 3-3.5 तोले सोना चोरी हुआ है। ठीक है जी सर। तो 3.5 लगभग जो तोला सोना आप बता रहे हैं, तो वो भी लाखों की कीमत में ही है? हाँ जी, वो भी लाखों की कीमत में है। और सर बेड का भी सारा सामान खोल रखा है, अलमारी का सारा एक एक सामान खोल रखा है। हालांकि वे लॉकर नहीं तोड़ पाए मेरा, क्योंकि लॉकर की चाबी मेरे पास थी। अच्छा। और बाकी जो मेरे बेड में मेरा पर्स था वो उठाया हुआ है। बेड में भी मैं सामान रख के गई थी तो वहाँ से सब कुछ उठाया हुआ है, बर्तन उठाए हुए हैं वहाँ से, बर्तन सेट में। एलईडी भी ले गए हैं, बर्तन भी ले गए हैं, कुछ कपड़े वगैरह भी ले गए हैं? कपड़े नहीं लेके गए, बर्तन लेके गए। बर्तन के सेट में मेरा पर्स था। किचन सेट मेरा सील था, वो सारा खुला हुआ है। अच्छा। उसमें से बर्तन आधे लेके। यहाँ से कब गए थे यहाँ से? सर मैं यहाँ से 23 मई में गई थी और मैं बीच में भी 2 बार आई हूँ। मैं यहाँ पे 10 मई में भी आई हूँ और मैं यहाँ पे 18 मई में भी आई हूँ। तो किसी को बताया था आपने कि घर में कोई नहीं है इस तरह से किसी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया किसी को भी। अच्छा। बस मुझे कल ही पता चला जब मेरे पड़ोस से मेरे पास फोन गया है और मुझे इतना डर लगा है सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बस मैं कोतवाली सर से और एसएसपी सर से यही गुहार करूंगी कि प्लीज कुछ तो प्रोटेक्शन ले, कुछ तो संज्ञान लें इस मामले को लेकर। और आप कहाँ गए थे अपने घर? मेरा घर सर मुजफ्फरनगर जिले में ताजपुर पड़ता है। अच्छा। बड़ला छपार थाने के आसपास मेरा घर पड़ता है, मेरा गांव पड़ता है। वहीं थे आपके साथ या पोस्टिंग? मेरे पति सर वहाँ थे, ड्यूटी पे थे तमिलनाडु, चेन्नई, उनकी आरपीएफ में पोस्टिंग है। अच्छा। जी सर, मैं वहाँ पे थे, मैं नहीं है, छुट्टी नहीं आए हैं सर, मैं नेक्स्ट मंथ में आएंगे। पुलिस आई थी यहाँ पर? नहीं सर, शाम के टाइम यहाँ पुलिस आई, रात के टाइम जब हम सर गांव में से आए, लेकिन उसके बाद सुबह से कोई नहीं आया है। अच्छा। कोई नहीं आया है सुबह से। दीदी आपने लिखित में पुलिस को? सर लिखावत में दे के आए हैं, लेकिन कुछ भी कोई भी मैसेज, किसी का कॉल कोई आया ही नहीं है कल से। तो अब क्या चाहते हैं आप? बस सर यही चाहती हूँ कि कम से कम इस मामले पे संज्ञान ले, कोई तो इस पे एक्शन ले। कोई आगे मैं अकेली लेडीज हूँ, मुझे कैसे डर लग रहा है इतना। मैं रात भर से मैं सोई नहीं हूँ सर। मेरा सामान तो गया ही गया है पर मैं सोई भी नहीं हूँ पूरी रात। और मुझे आज का भी डर है सर, मैं अकेली भी हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था सर। अच्छा। मुझे इतना डर है। 23 तारीख को आप गए हैं घर से? सर 23 तारीख को गए हो? हाँ जी सर, नहीं मैं 23 मई को गई हूँ सर। अच्छा, 23 मई को? हाँ जी, मैं 23 मई को गई। बीच में मैं आई हूँ 10 जून को आई हूँ सर, 18 जून को आई हूँ। अच्छा। जी, तो बीच में चक्कर लगाते रहे, यानी कि 1 महीने से आप घर में थे ही नहीं? हाँ जी, वैसे नहीं थे, लेकिन दिन के दिन मैं आई, मैं रात भी नहीं रुकी, दिन के दिन आई, मैं सफाई वफाई करके फिर चली गई। अच्छा। फिर ये 22 जून की कोई आता था आपके साथ इस तरह से, कोई साथ में जिसको पता घर में कोई नहीं है या आ रही है महिला जा रही है? कोई नहीं आता था सर। मैं ऐसे नहीं कह सकती किसी को भी, लेकिन मुझे कल से मैं बहुत परेशान हूँ सर, सच में। ठीक है। जो दिखाई दिए हैं सीसीटीवी में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो, और जो वहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में जो हुआ था वो लगभग सेम सा है। ठीक है। और ये तो भाई एक तरह से आप ये मान लो कि उन्हें तो पुलिस का खौफ है नहीं,
ठीक है। नशा करके आते हैं। अच्छा, यहाँ तो अगर कोई अकेली लेडीज़ भी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा भी हो सका था, ठीक है। क्योंकि 3 साढ़े 3 मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास की बात है। तो भाई इसमें तो यही है कि पुलिस को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी बहुत बढ़िया कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उन्हें संदेश जाए कि रुड़की सेफ है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि भाई पीछे भी घटना हुई है, जिस तरह बताया कि भाई रुड़की सेफ कहा जाता था, उत्तराखंड सेफ कहा जाता था, लेकिन लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं चोरी की, और महिलाएं घर पे अगर होती तो कुछ भी हो सकता था, बच्चे छोटे घर में, जिस तरह से उनके हस्बैंड यहाँ पे ड्यूटी पे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लगभग यहाँ फरवरी में शिफ्ट हुए हैं, तो फरवरी से अब तक हमने ये नहीं पाया इधर कि पुलिस की कोई मूवमेंट होती है और रात को चेतक आती हो, 112 आती हो, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होती। तो एक तरह से ये है कि चोर जो हैं वो तो बेखौफ रहेंगे ही, इधर इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। अगर उनका कोई मूवमेंट होता रहे तो एक दिमाग में ये रहता है कि भाई कभी भी पुलिस आ सकती है, तो थोड़ा डर रहता है, तो ये इस तरह की घटनाएं शायद अंकुश लग सकता है। फरवरी से अब तक हमने कोई इस तरह का मूवमेंट नहीं देखा। नहीं, लगातार अगर बात आप गश्त की नहीं कर रही, पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि हर क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, दोनों थानों की सीमा इस क्षेत्र से लगती है, मंगलौर कोतवाली रुड़की दोनों कोतवाली की भी लगती है। तो मैंने तो नहीं देखा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं देखा अभी तक, चेतक का कोई वो नहीं है। हाँ, तो ये तो एक तरह से गोलमोल कार्रवाई होगी। अपना जो है उन्होंने दिखा दिया, इन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने ये दिखा दिया कि हमने यहाँ आदमी भेजे। उन्होंने रात को 2 बंदे चेतक वाले आए थे, ठीक है, और उसके बाद में सुबह मेरे ख्याल से थोड़ी ना किसी के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए ना कुछ निकलवाए। मतलब कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई ये जो आगे से नहीं होने का। ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे क्षेत्र में रहते हैं, बोल रहे हैं भाई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पता नहीं, साफ तौर पे पुलिस पे सवालिया निशान है कि गश्त को लेकर लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, बोल रहे हैं। बिल्कुल चोरियां बढ़ रही हैं, डे बाय डे चोरियां बढ़ रही हैं। इधर भी अभी पीछे कर्नल एनक्लेव में हुई है, इधर पीछे भी बता रहे हैं कि चोरी हुई है, अपने यहाँ हुआ ही है। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, पुलिस का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। अच्छा। पुलिस आई थी, पुलिस ने उसके बाद में कोई नेक्स्ट डे सूचना मिली है कि कोई यहाँ देखने तक भी नहीं आया है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, कभी उनको बताया आपने कि इस तरह की यहाँ घटनाएं घट रही है और यहाँ पुलिसिंग नहीं हो रही है? कभी आपने कोतवाली पुलिस को जाया कि सर आप कॉलोनी के लोग इतने रह रहे हैं यहाँ पर, कभी आपने बात करी अपने लोगों से? नहीं, ये बात तो अभी तक ऐसी कुछ भी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है ऐसी तो कोई भी बात। बट हमने रेस्पॉन्स के लिए कल जैसे कोई भी तहरीर दी हमने, तो उसके प्रति कोई तो रेस्पॉन्स आना चाहिए उनके तरफ से। तो सुना आपने, जो सत्येंद्र कुमार है, उनकी जो पत्नी है पूनम, वो बोल रही है साहब कि जो घर में चोरी हुई है उसके बाद एक बार पुलिस यहाँ पर पहुँच गई, उसके बाद दोबारा पुलिस यहाँ पे नहीं आई। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, इस गली के लोग हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ पर पुलिस को थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कैमरे, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मान लिया अगर अब वो तो नशे में थे, नशे में आके यहाँ से इस पर मेरे ख्याल से आधा घंटा लटक के गए। अच्छा, और चलो भाई रात का टाइम है और यहाँ कोई लेडीज अकेली भी होती या फिर बाहर होता, वो तो डॉग की आवाज भी उसमें साफ तौर पे कैमरे में आ रही है। तो क्या डॉग की आवाज से भी आसपास के लोग अंदर रह रहे, सो रहे हैं, कुछ पता नहीं? जो डॉग की आवाज है वो इतनी प्रबल नहीं थी कि आदमी जो अंदर कमरे में लेट रहा वो उठ जाता। 3 बजे का ऐसा टाइम होता है, कौन बाहर, मतलब अंदर सब बाहर आएगा। सीसीटीवी लगा रखे हैं सब। हाँ, सभी ने भाई, वीडियो तो इस गली में मैं बताऊँ आपको कि लगभग सभी के घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत हो रही कि लोग आ रहे और चोरी कर रहे हैं। ठीक, तो सुना आपने, कैमरे लगने के बाद भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी पुलिस को, इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग बोल रहे हैं भाई गश्त नहीं होती है, तो इस बारे में एसपी देहात ने क्या कहा, आइए वो भी जानते हैं। जो आप बता रहे हैं घटना, ये अभी इंस्पेक्टर को मैंने बताया है, इंस्पेक्टर रुड़की को, तो एक बार वो चेक करके सारा घटनाक्रम देखेंगे, उसके बाद फिर स्पष्ट मैं आपको बताने की स्थिति में रहूँगा कि क्या घटनाक्रम हुआ और क्या चोरी हुई।